जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 10 जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड यूनिट है, उनसे हम क्वेश्चन जो प्रीवियस में आया उन पे डिस्कशन कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है ये है वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन यानी मूल्य शिक्षा क्या और पर्यावरण परक जो शिक्षा वो क्या है। देखिए, पहला है लिस्ट। पहला जो है जिसमें पर्सनालिटी दिया है, दूसरा डोमेन दिया है, जैसे टैगोर, एस चंद्रशेखर, मंजुल भार्गव, अमर्त्य सेन। और आपको इसमें सुमेलित करना कौन किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर तो साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठापित व्यक्ति में है, और चंद्रशेखर भौतिकी में है, मंजुल भार्गव ये गणित में, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में है। मूल्य चीजों को किस रूप में किया जाना चाहिए उसके बारे में अथवा वांछित उद्देश्यों के बारे में एक अस्थायी मत है। दूसरा कह रहा है, ये बेसिकली वैल्यूज के बारे में कह रहा है कि वैल्यूज आर एन इंड्योरिंग बिलीफ अबाउट द वे थिंग्स शुड बी डन आर अबाउट द एम्स वी डिजायर। मूल्य चीजों को किस रूप में किया जाना चाहिए उसके बारे में तो वांछित उद्देश्यों के बारे में एक अस्थायी मत होता है। दूसरा कि जिन मूल्यों का निर्माण हम करते हैं वे हमारी परिस्थितियों, परिवार, मित्र, उम्र, लिंग, पर्यावरण, परंपरा और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। अब इन दोनों में हमें देखना है कि सही कौन सा है। तो मूल्य बेसिकली क्या होता है, मूल्य चीजों को किस रूप में किया जाना चाहिए उसके बारे में अथवा वांछित उद्देश्यों के बारे में एक अस्थायी मत है। क्या है कि मूल्य चीजों को हमें जो है कोई भी काम करना वो किस रूप में किया जाना चाहिए उसके बारे में अथवा वांछित उद्देश्य के बारे में एक अस्थायी मत है, तथा जिन मूल्यों का निर्माण हम करते हैं वे हमारी परिस्थितियों, परिवारों, मित्र, उम्र, लिंग, पर्यावरण, परंपरा और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। भारत में उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक, तो ये एनटीए ने इस प्रश्न को ही हटा दिया था। केंद्रीय प्रेरक उद्देश्य सेल्फ ट्रांसडेंस से अनुप्राणित कौन से बुनियादी मूल्य आत्म परातत्परता सेल्फ ट्रांसडेंस से रिलेटेड है। कॉन्फॉर्मिटी, अनुरूपता, पावर, बिनुविलेंस करके है, यूनिवर्सलिज्म है, हेडोनिज्म सुखवाद है। तो सदृश्यता और सार्वभौमिकता, सादृश्यता और सार्वभौमिकता, आत्म परात्परता, स्वपारगमन से रिलेटेड जो केंद्रीय प्रेरक उद्देश्य अनुप्राणित बुनियादी मूल्य होते हैं। पर्यावरण शिक्षा का अंतर्निहित उद्देश्य क्या है। द इनहेरेंट पर्पज ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज संबंधी चुनौतियों के प्रति यानी पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के प्रति समायोजन करना, पर्यावरण संबंधी खतरों का सामना करने में सहायता करना, उभरते मुद्दों के बारे में व्यक्ति के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, या पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जन जागरूकता, या पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने में समस्या समाधान। तो देखिए, पर्यावरण शिक्षा के कुछ अंतर्निहित जो उद्देश्य है, उभरते मुद्दों के बारे में व्यक्ति के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जन जागरूकता और ज्ञान बढ़ाना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने में समस्या समाधान और निर्णय लेने के कौशल में वृद्धि करना। मूल्य स्पष्टीकरण प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले चरणों को व्यवस्थित करना है। विद्यार्थियों को एक मुद्दा दिया जाता है, विद्यार्थी वैकल्पिक समाधान सुझाते हैं, विद्यार्थी प्रत्येक विकल्प के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, विद्यार्थी प्रत्येक विकल्प के परिणामों पर विचार करते हैं, विद्यार्थी अपनी प्राथमिकताएं व्यक्त करते हैं और एक विकल्प चुनते हैं। अब इसने कहा कि आपको ये अरेंज करना है स्टेप, और ये स्टेप जो प्रोसेस ऑफ वैल्यू क्लेरिफिकेशन है, वैल्यू से रिलेटेड है, बस आपको इसको सही से व्यवस्थित करना है क्रम से कि क्या कैसे होता है। तो विद्यार्थियों को एक पहले मुद्दा दिया जाता है और विद्यार्थी वैकल्पिक समाधान सुझाते हैं। मुद्दा दे दिया गया विद्यार्थी को, तो विद्यार्थियों को जब एक मुद्दा दे दिया जाएगा तो वैकल्पिक समाधान सुझाते हैं। विद्यार्थी प्रत्येक विकल्प के परिणामों पर जो विद्यार्थी और विचार करता है, विद्यार्थी प्रत्येक विकल्प के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, विद्यार्थी अपनी प्राथमिकताएं व्यक्त करते हैं और एक विकल्प चुनते हैं। सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने में व्यक्तियों और सामाजिक समूहों की सहायता किसमें योगदान करती है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरणीय जागरूकता में, इन्वायरमेंटल नॉलेज, पर्यावरणीय ज्ञान में, या इन्वायरमेंटल एटीट्यूड, तो ये है इन्वायरमेंटल अभिवृत्ति एटीट्यूड में। सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने में व्यक्तियों और सामाजिक समूहों की सहायता पर्यावरण अभिवृत्ति में योगदान करती है। मूल्य शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रक्रम को अपेक्षाकृत उन्नत चरण माना जाएगा। अनुकरण के माध्यम से मूल्य संकलन, अभियांत्रिक मूल्यांकन के माध्यम से मूल्य का निर्धारण, जानकारी के माध्यम से मूल्य का वर्गीकरण, या एकीकरण के माध्यम से मूल्य समेकन। तो मूल्य शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे के नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। एकीकरण के माध्यम से मूल्य समेकन मूल्य शिक्षा के संदर्भ में अपेक्षाकृत उन्नत चरण माना जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यों की अवधारणा की व्याख्या करता है? एक्सप्लेन द वैल्यूज। मूल्य जो है ये क्या है? वैल्यूज आर बिलीव्स टाइड इनएक्सट्रैक्टेबली द ह्यूमन इमोशन एंड बिहेवियर। मूल्य जो है मानव संवेग और व्यवहार के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा है। मूल्यों का तात्पर्य उन वांछित उद्देश्यों से जिनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करता रहता है। वैल्यूज आर कॉन्फ्लिक्ट फ्री। मूल्य संघर्ष मुक्त होते हैं। मूल्य एक दूसरे के सापेक्षिक महत्व के अनुसार क्रमित होते हैं। मूल्यों को प्राथमिक रूप से व्यक्ति के ज्ञान में परिवर्तन लाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें क्या है, देखिए मूल्यों का तात्पर्य क्या है? मूल्यों का तात्पर्य उन वांछित उद्देश्यों से जिनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करते हैं। मूल्य मानव संवेग और व्यवहार के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा है। मूल्य एक दूसरे के सापेक्षिक महत्व के अनुसार क्रमित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप और पर्यावरणीय शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कब अस्तित्व में आया? तो वैसे तो ये सीधे सीधे यहाँ पे दे दिया, यूनेप 1972 में आया था और IEP करके 1976 में आया था। निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो भारतीय मूल्यों को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णित करती हैं। तो ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर बल देना, समष्टिवाद पर, सामाजिक उन्नति पर बल देना, सामाजिक स्थायित्व पर बल देना। तो यहाँ पे देखिए आपको ये ध्यान देना है कि अपने यहाँ पे जो भारतीय मूल्य हैं वो सबसे ज़्यादा वेस्ट की बात नहीं करती, वेस्ट यानी अकेले की बात नहीं करती, बल्कि समष्टि वसुधैव कुटुम्बकम पर बल देना, सामाजिक स्थायित्व कैसे बना रहे, विविधता में एकता पर, इस पर बल देती हैं। सूची एक जो है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण जागरूकता, इन्वायरमेंटल नॉलेज, पर्यावरणीय ज्ञान, इन्वायरमेंटल एटीट्यूड और दिया है साथ में इन्वायरमेंटल स्किल। अब इनमें से हमें वो जो है सही करना है कि जैसे पर्यावरण जागरूकता है क्या। तो कुल मिला के पर्यावरण जागरूकता कुल पर्यावरण के लिए जो संवेदनशीलता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूह और व्यक्तियों की सहायता करना, ये चीज़ है। पर्यावरण का ज्ञान क्या है? पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं में अनुभव की विविधता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूह तथा व्यक्तियों की सहायता करना। पर्यावरणीय दृष्टिकोण, पर्यावरण के लिए वैल्यूज को सेट को प्राप्त करने हेतु सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना। पर्यावरणीय कौशल क्या है? तो पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानने और समाधान निकालने के लिए सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की हेल्प करना। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? राधाकृष्णन आयोग जो है उसके अनुसार हायर एजुकेशन जो है उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक मूल्यों एवं शांति व सौहार्द का विकास करना, राजनीति, प्रशासन, उद्योग तथा वाणिज्य में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निर्माण करना। तो इसमें क्या है? राधाकृष्णन आयोग जो कि सन 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित हुआ, दोनों उद्देश्यों यानी ए और बी दोनों उद्देश्यों के अलावा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु गठित हुआ, लेकिन माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को रिफ्रेशर कोर्स चलाने तथा माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी को शिक्षा अनिवार्य करने का सुझाव इसमें दिया गया। निम्नांकित में से कौन सा विश्वविद्यालय द्वय पद्धति का नहीं है? तो ये इंदिरा गांधी यानी इग्नू जो है वो द्वय पद्धति वाला विश्वविद्यालय नहीं है, दूरस्थ शिक्षा के लिए अनौपचारिक शिक्षा का विद्यालय है। वृष्टिहीन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया? तो जर्मन समाज विज्ञानी ने इसका बनाया। शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? तो इसमें किसका किया गया है? धर्म, लिंग और जन्म स्थान का। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध किया गया है। निम्नांकित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है? सरकारी पद का दुरुपयोग, नियम, कानून और मानकों से विचलन होना, जब कार्रवाई आवश्यक हो तो कार्रवाई नहीं करना, हार्म टू पब्लिक गुड। देखिए सार्वजनिक जीवन के स्वीकृत मूल्यों के विरुद्ध, जो सार्वजनिक जीवन में एक स्वीकृत मूल्य है कि जिनको हमको फॉलो करना चाहिए, उसके विरुद्ध आचरण को हम भ्रष्ट आचरण कहते हैं। भ्रष्टाचार शब्द के लिए चाहे वह सरकारी पदाधिकारी हो या कोई व्यक्ति विशेष, सभी के आचरण से जुड़े हैं। भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में सरकारी पद का दुरुपयोग है, नियम, कानून और मानकों से विचलन, जब कार्रवाई आवश्यक हो तो कार्रवाई ना करना तथा लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये सभी आते हैं। तो इसमें ये सारे को देखना है। भारत में जो हायर एजुकेशन के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? एक्सेस यानी अधिगम, इक्विटी, साम्य, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, गुड एंड प्रकर्ष, रेलिवेंस, प्रासंगिकता। तो इसमें कौन सा है? तो भारत में उच्च शिक्षा का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? अधिगम, साम्य, गुण एवं प्रकर्ष, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा। इसका मतलब ये कि हमारी उच्च शिक्षा का लक्ष्य समय के साथ संतुलन, मूल्य पर आधारित समाज में समरूपता लाने वाली तथा योग्य तक पहुंच पर केंद्रित है।
समुच्चय 1 और 2 क्रमशः यहाँ पे दिए गए हैं। हमको देखना है कि जो पहला स्टेजेज आप वैल्यूज दिया है उसको दूसरे से क्रिटिकल फीचर्स टर्म ऑफ वैल्यू एजुकेशन से सम्मिलित करना है। तो पहला है वैल्यू कलेक्शन, मूल्य संग्रहण, वैल्यू असेसमेंट, मूल्य आकलन, वैल्यू क्लेरिफिकेशन, वैल्यू कंसोलिडेशन। मूल्य विकास के चरण में देखें तो मूल्य संग्रहण क्या है, तो मूल्य संग्रहण है अनुकरण हेतु अवसर प्रदान करना। मूल्य आकलन, आंतरिक मूल्य हेतु संकेत प्रदान करना। मूल्य स्पष्टीकरण क्या है, अन्य मूल्यों के प्रति अभिमुखीकरण जो है इसको कहते हैं। मूल्य सुदृढ़ीकरण क्या है, तो मूल्य सुदृढ़ीकरण क्या है, मूल्यों का एकीकरण के माध्यम से चरित्रीकरण। Which among the following was launched on 2 अक्टूबर 1978, द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से 2 अक्टूबर 1978 महात्मा गांधी का जन्म दिवस को प्रारंभ क्या किया गया था, यहाँ पे ये देखना है। देखिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो है ये 2 अक्टूबर 1978 महात्मा गांधी का जन्म दिवस जिस दिन था उसी दिन शुरू किया गया था प्रौढ़ कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु के वयस्कों में निरक्षरता का उन्मूलन करना था। विद्यालय विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के माध्यम से मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व शैली सर्वाधिक उपयुक्त होगी, तो प्रतिभाग आधारित नेतृत्व शैली। विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के माध्यम से मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए प्रतिभाग आधारित नेतृत्व शैली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। प्रकृति में उपस्थित पर्यावरण का वर्णन क्या है, तो प्रकृति में उपस्थित पर्यावरण का अध्ययन इनमें से क्या है, पर्यावरणीय इन्वेंटिंग कहलाता है। इनमें से कौन सा सबसे स्थिर इकोसिस्टम है, महासागर, रेगिस्तान, जंगल और पर्वत। तो ये महासागर जो है स्थिर इकोसिस्टम है। पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता में आता है महासागर। और जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टांसले द्वारा सन 1935 में किया गया था। सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारिस्थितिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम ही कहलाते हैं। अब यहाँ से जो शुरू होगा वो नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतने, धन्यवाद।